हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 10th ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन यानी बेल्जियम क्या होता है, यानी निवास स्थान। अकोमोडेशन यानी निवास स्थान होता है। अकोमोडेशन यानी कैसे उन्होंने अकोमोडेट किया था अदर कम्युनिटीज, यानी अपनाया था। तो शुरू करते हैं। बेल्जियम के लीडर ने कुछ अलग रास्ता चुना था, जहां पर उनके पास जो रिलीजन था वो बहुत डिफरेंस था। रिलीजन के अंदर डिफरेंसेस था, कल्चर डाइवर्सिटी बहुत अलग अलग था। इसे 1970 और 1993 में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंडेड किया था, यानी चेक किया था, जिसकी वजह से उनका जो ये अरेंजमेंट था हर कोई जान सके और हर कोई एक साथ रह सके इस जगह पर। इसीलिए उन्होंने इस जगह को 4 बार, क्योंकि हर किसी को इक्वालिटी मिल सके, उसी प्रकार से यहाँ पर इसे 4 बार अमेंडेड किया गया, क्योंकि हर किसी को इक्वालिटी चाहिए था। इसीलिए बेल्जियम को ये जो अरेंजमेंट था, काम करने के बाद डिफरेंट कंट्रीज ने बेल्जियम को इनोवेटिव कहा था। हम कुछ उनके क्या देखेंगे, मॉडल्स देखेंगे बेल्जियम के। क्या क्या मॉडल्स है सर? सबसे पहला मॉडल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जितने भी लोग डच में थे और जितने भी लोग फ्रेंच स्पीकिंग थे, मिनिस्टर्स थे, वो दोनों को ही इक्वल रखा जाएगा गवर्नमेंट के अंदर। और जो भी कंट्री में जो भी मेजोरिटी आएगी उसके लिए कुछ स्पेशल लॉज बनाए जाएंगे, क्योंकि वो मेजोरिटी होकर कैसे करा से कंट्री को रूल करेगी विदाउट अगेंस्ट ऑफ द माइनॉरिटी एंड द अदर क्लासेस। ठीक, फिर क्यों इसे बनाया गया था? क्योंकि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी अपना डिसीजन ना ले सके यूनिटर, यानी जो भी डिसीजन लिया जाएगा दोनों ही कम्युनिटीज मिलकर, यानी 3 कम्युनिटीज थी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन, 3 मिलकर लेगी। ठीक, फिर आगे बढ़ते दूसरा पॉइंट ये था कि जितने भी पावर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उससे कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था। क्यों दिया गया था? इसलिए दिया गया था क्योंकि कंट्री में 2 रीजन थे, एक स्टेट था एक सेंट्रल था, दोनों को ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन में रखा गया था। और जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी काम करता है वो सबऑर्डिनेट नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ हैव इक्वल पावर्स, नॉट द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट आर मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन में रखने का यही कारण था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये दोनों ही, यानी ये जो काम करेगा ये इसे नहीं बताएगा मैंने इस काम को क्यों किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट नहीं बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट जो काम करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बताएगा, क्योंकि वो उसके साथ सब ऑर्डिनेट नहीं है। ठीक, इसीलिए दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन में रखा गया था, बट टुगेदर होकर काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि इसके पास ज्यादा पावर हो गया तो ये ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए दोनों को इक्वल में रखा गया था। अगर स्टेट के पास ज्यादा पावर हो जाता तो स्टेट अपनी मर्जी में करता, अगर सेंट्रल के पास ज्यादा पावर होता तो सेंट्रल अपनी मर्जी में करता, इसीलिए दोनों को इक्वल पावर्स दिए गए हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि ब्रुसेल के पास एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई, इसीलिए बनाई गई क्योंकि वहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, यानी इक्वल चीजें होनी चाहिए, इक्वल कम्युनिटीज होनी चाहिए। जो फ्रेंच स्पीकिंग ने ये एक्सेप्टेड कर, पीपुल ने, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन को ब्रुसेल के अंतर्गत, क्योंकि डच कम्युनिटीज ने उनके इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया था। कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसीलिए उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर दूसरा पॉइंट होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी बेल्जियम में एक और गवर्नमेंट बनाया गया, इसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट इसलिए बनाया गया था कि हमारे बेल्जियम के पास 3 लैंग्वेज थे, उन 3 लैंग्वेज को 3 लैंग्वेज ना कहकर 1 लैंग्वेज कहा था। 1 लैंग्वेज पॉलिसी को ही उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया था, इसीलिए डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग को उन्होंने कहा था ये एक ही लैंग्वेज है। और ये नहीं मैटर करता कि आप लोग कहाँ रहते हो, बट हमारे जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट के पास किस प्रकार के पावर है, कल्चरली, एजुकेशनली एंड लैंग्वेज के रिलेटेड इश्यू को सॉल्व करने के पास इस गवर्नमेंट के पास पावर था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ये है कि आपने देखा होगा कि ये जो बेल्जियम का मॉडल है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो बेल्जियम का मॉडल है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण यहाँ पर जितने सारे लोग रहते हैं बेल्जियम में, इनके अरेंजमेंट को देखकर बहुत लोगों ने इसे वेल कहा, ये बहुत अच्छे से जा रहे हैं। यहाँ का जो लोग है इस चीज को बहुत अच्छी तरह से मान रहे हैं, ये लोगों को हेल्प कर रहा है इससे बिटवीन द 2 कम्युनिटी, यानी एक कॉन्फ्लिक्ट से, यानी दोनों कम्युनिटी से बिटवीन एक कॉन्फ्लिक्ट से ये अवॉइड कर रहा है, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स ना होने से बचा रहा है। और ये पॉसिबल कर रहा है कि पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, यानी कंट्री के जो लिंग्विस्टिक लाइंस है, कल्चर हेरिडिटी के अनुसार जो डिवीजन है उसे वो बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा है। इसे डिवीजन करने से, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखने से कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए इस चीज को देखते हुए यूरोप के मेनी कंट्रीज ने यूरोप को केम टुगेदर, मतलब बहुत सारे यूरोप के जितने भी सारे कंट्रीज है वो एक साथ आए
और उन्होंने सोचा कि हम क्या बनाएंगे, यूरोपियन, वो क्या बनाएंगे, उन्होंने सोचा कि वो बनाएंगे यूरोपियन यूनियन। आपने सोचा अगर नाम तो सुना ही होगा यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन कैसा यूनियन होता है, यूरोप के अंदर, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी सारे कंट्रीज होते हैं वो मिलकर फॉर्म करते हैं यूनियन, यूरोपियन यूनियन। और उन्होंने ब्रुसेल को, यानी बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल को ही चूज किया था एज ए हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। आप अगर हेडक्वार्टर देखना चाहते हो तो ये रहा हेडक्वार्टर आ रहा है, ये है हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इन बेल्जियम, ये रहा। क्योंकि बेल्जियम बहुत इनोवेटिव था अपने अकोमोडेशन पॉलिसी को लेकर, इसीलिए इस चीज को वहां पर क्या मंदरजत, यानी उन्होंने यहाँ पर बनाया था यूरोपियन यूनियन, सारे कंट्रीज खुश होकर बनाए थे क्योंकि बेल्जियम ने अकोमोडेशन पॉलिसी को बनाया था, जो कि इनोवेटिव आइडिया था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।